हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारा यूपी टेट में ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, तो ग्रामर के सेक्शन में आज गाइस हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो है आज का टॉपिक हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों आपके साथ, तो इसकी परिभाषा होती है आसान भाषा में कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे प्लस समय का बोध हो तो उसे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो एक बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी गाइस कि रहे होगी प्लस समय का बोध हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो कहाँ पे रहा होगी, ठीक है। तो जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण है कि राम 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। तो दोस्तों इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो हमने आपसे जैसे बात की कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी प्लस समय का बोध हो। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में क्या आपको समय और रहा होगा जैसे चीज़ें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। तो इस बात से ये प्रूव हो रहा है दोस्तों कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए थोड़ी सी आगे हम आपके साथ चर्चा करें दोस्तों आपके साथ। तो जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस में यूज़ होता है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद से शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम का यूज़ करके आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी आगे और हम आपसे नॉलेज की बात करें दोस्तों, तो नॉलेज की बात करें तो आप नोट डाल के अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट दोस्तों आई और वी आता है, आई और वी आए, तो उसके साथ आप जो दोस्तों प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे शैल हैव बीन, और अन्य सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम उदाहरण के यानी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक बना लेते हैं सेंटेंस। तो आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। तो राम आपका थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। और हमने बात की अगर सब्जेक्ट में आई और वी हो तो आप उसके साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं आए आई और वी तो आप उसके बाद बाकी के जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनको अन्य अन्य सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव बीन का प्रयोग। तो लगाइए, आप यहाँ पे लगाएंगे तो लगेगा आपका कि राम विल हैव बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब के साथ तो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, मतलब पत्र लिख रहा है, तो राइट के साथ राइटिंग और लेटर। ठीक है दोस्तों, एंड और ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपके साथ बात की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की, उसके बाद उसका रूल और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें थी। ठीक है, आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आप इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इस चीज़ का अगर बेनिफिट मिलने वाला है तो दोस्तों वो आप हैं सिर्फ। ठीक है, तो अब हम कुछ चीज़ें जो है उदाहरण के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब इसके कुछ हम उदाहरण लेंगे और उस पर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों हम आपसे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपसे कि तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। ठीक है दोस्तों, बनाइए, आइए बनाते हैं दोस्तों इसको। तो जब हम इसको बनाएंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि यू, देख रहे हैं ना, यू सेकेंड पर्सन है, तो क्या लेगा दोस्तों, तो ये लेगा विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद उसने क्या, किस चीज़ की बात की है, तो काम की बात किया है। ठीक है, तो डूइंग, ठीक है दोस्तों, हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10
डेज। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों कि मैं 2005 ईस्वी से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं 2015 ईस्वी से ठीक है आपका इंतजार करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा कि आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो करेंगे आप शैल हैव बीन का। किसका? तो शैल हैव बीन, ठीक है, वेटिंग सिंस 2000। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह, एक मिनट दोस्तों, वेटिंग योर सिंस 2000। ठीक है दोस्तों। अब हम इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फिट करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आई आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने प्रयोग किया शैल हैव बीन का। ठीक है, आगे हम बात करें वर्ब के साथ, तो वेट के साथ आप आईएनजी का प्रयोग किया, वेटिंग। ठीक है, आगे आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। उसके बाद से देखिए दोस्तों आपने फॉर या सिंस के जब आपने सिंस का प्रयोग किया। उसके बाद आपने दोस्तों टाइम का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपका सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये रूल और उसके एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस पे बात करने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ी सी हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें आपसे दोस्तों, जो सेंटेंस में यूज होता है। तो पहले होगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद शैल हैव बीन, शैल या विल। उसके बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हैव का यूज़ करेंगे, हैव बीन का। ठीक है, उसके बाद आप वर्ब के साथ आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप फॉर या सिंस प्लस टाइम का यूज़ करके आप पेज को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसको आप, इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें आपसे दोस्तों, तो एग्जाम्पल है कि वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा ही विल नॉट हैव बीन, और रीड के साथ आप रीडिंग का यूज़ करेंगे, रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है दोस्तों आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है दूसरा कि तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे। ठीक है दोस्तों जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा आपका दोस्तों, वो बनेगा यू। ठीक है, उसके बाद आप विल का यूज़ करेंगे, विल नॉट हैव बीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप
बनेगा दोस्तों हमारा सेंटेंस, यू विल नॉट हैव बीन रिपीटिंग फॉर ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट करके समझा देती हूँ। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद से नॉट, उसके बाद हैविंग, ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद से फॉर, फिर उसके बाद टाइम का यूज़ करके आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ी सी हम और आगे बात करें आपसे, तो इसकी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ठीक है दोस्तों। और थोड़ी सी हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों शुरू में सेल या विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो प्रयोग करेंगे दोस्तों वो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप हैविंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद आप जो प्रयोग करेंगे दोस्तों वो वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद से प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें दोस्तों तो एग्जाम्पल है कि क्या वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा। क्या वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा विल द लेंडर हैव बीन, उसके बाद से आगे जो करेंगे प्रयोग आप वो करेंगे आर्ग्यूइंग, आगे जो आर्ग्यूइंग। और कितने घंटे से बात कर रहा है दोस्तों, तो फॉर 2 आवर्स की। कितने के, फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो एक और एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की बात करें तो क्या सीता 4 दिनों से गाना गाती रहेगी। दूसरा एग्जांपल है कि क्या सीता 4 दिनों से गाना गाती रहेगी। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो आपका सेंटेंस बनेगा विल सीता, ठीक है दोस्तों, विल सीता हैव बीन सिंगिंग a song for 4 days। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये उसके रूल है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे जोड़ के बनते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे जोड़ के बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब उसकी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपसे बात करें दोस्तों तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ठीक है,
तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या फॉर या सिंस या प्लस टाइम का यूज़ करके हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें आपसे दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल होता है कि क्या मैं 2022 ईस्वी से काम नहीं करता रहूँगा। क्या मैं 2022 ईस्वी तक काम नहीं करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा ही सेल, ठीक है, आई नॉट हैविंग, ठीक है, हैविंग हो गया ना, वर्किंग हो गया सिंस 2022। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल है दोस्तों कि क्या वह सुबह से खेलता नहीं रहेगा। एग्जांपल है कि क्या वह सुबह से खेलता नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा दोस्तों कि विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, हमने आपसे बात की दोस्तों कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे जोड़ के बनते हैं। ठीक है, ये उसके रूल्स रहे और ये उससे संबंधित एग्जांपल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो आगे बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन। ठीक है, कि WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर हम WH क्वेश्चन की बात करें, WH क्वेश्चन की बात करें आपसे दोस्तों, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि वाक्य के शुरू में व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के हम इस चीज़ को बनाते हैं। ठीक है, देखने से दोस्तों आपको ये फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वाकई में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको फिट करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है कि वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों करता रहेगा। एग्जांपल की बात करें तो है कि वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों कि वाई, तो जैसा कि हमने बात की कि शुरू में वाई, ये जो वर्ड है सब शुरू में करेंगे। उसके बाद वाह की बात किया है तो विल, ठीक है, उसके बाद ही हैव बीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जो करेंगे वेटिंग फॉर योर प्रोग्रेस।
ठीक है दोस्तों, अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण की हम बात करें तो है कि वे लोग 9 बजे तक काम क्यों करते रहेंगे। वे लोग 9 बजे तक काम क्यों करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा कि वाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप प्रयोग करेंगे विल दे हैव बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock। ठीक है दोस्तों, हमने बात की आपके साथ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन और इसके एक रूल और ये से संबंधित एग्जाम्पल। ठीक है, अब आओ इसको फिट करके दिखा देते हैं। देखो वाई, फिर उसके बाद से विल, ठीक है, उसके बाद से दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रयोग किया हैविंग, देख रहे हो ना, हैविंग। उसके बाद वर्ब के साथ ING, वर्ब के साथ ING का प्रयोग। उसके बाद से देखो सिंस हो गया। उसके बाद से देखो टाइम, ठीक है, टाइम का प्रयोग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आपका सेंटेंस बन जाए। देख रहे हो ना कितना इजी है। इस चीज़ को आप डिफिकल्टी ना लीजिएगा, क्योंकि आपको लग रहा हो कि लेंदी है, फार्मूला चाहिए, सब चीज़ें, तो ये नहीं है। देखो उस चीज़ को बना के हम इजी से कितने तरीके से आपको समझाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस जोड़ के कैसे बनते हैं। ठीक है, प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसके साथ में नेगेटिव सेंटेंस जोड़ के बनते हैं। तो अब इसकी फार्मूला की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस उसके बाद हैविंग का यूज़ करके आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। अब इसके उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल है दोस्तों कि वह 2 वर्षों से क्यों नहीं पढ़ाता रहेगा। वह 2 वर्षों से क्यों नहीं पढ़ाता रहेगा। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि वाई, ठीक है, उसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का। वाई विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग, ठीक है दोस्तों, फॉर 2 hours। नहीं, वर्षों की बात किया ना तो ईयर की होगा, 2 years। ठीक है दोस्तों, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है दूसरा कि वे लोग 4 बजे तक क्यों काम नहीं करते रहेंगे। वे लोग 4 बजे तक काम क्यों नहीं करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा कि वाई विल दे नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आपके साथ बात की कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स प्लस एग्जाम्पल कैसे बनते थे। हमने आपको इसके साथ शुरू में ही बात की थी दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आज हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस
जो चैप्टर थे यानी टॉपिक है वो फिनिश होता है। और उसके बाद हम आगे जो आपके लिए लेकर आने वाले हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसे लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।